हमने डिस्कस किया बेटा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है वो कहाँ है? मीजोडर्म में। मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये कनेक्ट करता है ऑर्गन्स को, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। ये टिश्यूज को कनेक्ट करता है, ये बोन्स को कनेक्ट करता है, ये अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। और इसके जो सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और ये ज़्यादातर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है। ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाता है बेटा? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हमने डिस्कस किए, जिसमें एक था एरियोलर टिश्यू और दूसरा था एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा स्किन और मसल्स में, और एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है स्किन और ऑर्गन्स में। एरियोलर टिश्यू होता है ट्रांसपोर्ट जेली मैट्रिक्स, फाइबर से बना होता है, सेल से बना होता है। और जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट स्टोरिंग टिश्यू है और ये भी सेल्स से ही बना होता है। एरियोलर टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। और एडिपोज टिश्यू है, इसका भी मेन फंक्शन क्या है बेटा? एक फंक्शन क्या है? एक्ट एज अ कुशन फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। एक तो प्रोटेक्ट ही करना है इंटरनल ऑर्गन्स को, और दूसरा फैट स्टोर करने का। दूसरा क्या फंक्शन है इसका बेटा? फैट स्टोर करने का। यस, एक बार और समझो। दो टाइप के हमने और करे कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन क्या है? हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, और कार्टिलेज क्या है? फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। बोन का जो सेल है वो ओस्टियोसाइट है और कार्टिलेज का जो सेल है वो कॉन्ड्रियोसाइट है। बोन के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे मिलते हैं, और इसके अंदर ज़्यादातर कोलेजन फाइबर से मिलते हैं बस। कार्टिलेज के अंदर सिर्फ क्या मिलते हैं बेटा? कोलेजन फाइबर। दोनों का फंक्शन सेम है, प्रोवाइड शेप टू बॉडी, प्रोवाइड शेप टू बॉडी। ये हार्ड होता है, ये रिजिड और फ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेज क्या है बच्चे? फ्लेक्सिबल। और बोन्स हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, और बोन के अंदर की जो स्पेस है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, उनसे ब्लड सेल्स बनते हैं। बोन मैरो फॉर्म्स ब्लड सेल, बोन मैरो से ब्लड सेल्स बनते हैं। समझिए, हमने बेटा दो टाइप के करें कनेक्टिव टिश्यू अब की बार, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स बने होते हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, जबकि लिगामेंट्स बने होते हैं येलो फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू से। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो बना होता है कोलेजन से, और जो फाइब्रस है वो बना होता है इलास्टिन प्रोटीन से। इसी वजह से लिगामेंट्स इलास्टिक होते हैं, बट टेंडन्स जो है इलास्टिक नहीं होते। टेंडन्स का मेन फंक्शन क्या है? मसल को बोन से कनेक्ट करना, और लिगामेंट्स का मेन फंक्शन क्या है? बोन को बोन से कनेक्ट करना। लिगामेंट का मेन फंक्शन क्या है बच्चे? बोन को बोन से कनेक्ट करना। बेटा हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, डार्क रेड कलर का। ब्लड क्या है बेटा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, डार्क रेड कलर का। और डार्क रेड कलर किस वजह से है? आरबीसी के हेमोग्लोबिन की वजह से। डार्क रेड कलर किस वजह से है बेटा? आरबीसी के हाँ जी, डार्क रेड कलर किस वजह से है बेटा? आरबीसी के हेमोग्लोबिन की वजह से। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, जिसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। ब्लड सेल्स हमारे तीन टाइप के होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इन्फेक्शन से लड़ना और हमें इम्यून सिस्टम देना। आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना हेमोग्लोबिन की मदद से। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड की कोएगुलेशन में हेल्प करना, ब्लड को जाम कर देना। अगर वो आर्टरीज या वेन से निकल रहा है, ब्लड वेसल से अगर वो निकल रहा है, तो उसको जाम कर देना, उसका ब्लड लॉस